और देखिए टोंक के समरावता गांव में बीती रात उपजा है विवाद, लगातार जो बढ़ता जा रहा है। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। समर्थकों ने पुलिस समेत कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। पथराव में कई पुलिस जवानों को भी चोटें आई हैं। पुलिस हिरासत से फरार चल रहा है नरेश मीणा, जिसने थप्पड़ मारा था एसडीएम को। पुलिस ने भारी हंगामे के बीच नरेश को हिरासत में लिया था। एसडीएम के थप्पड़ के बाद समरावता में बैठा था धरने पर वो। तनावपूर्ण स्थिति के बाद मौके पर फिलहाल शांति बताई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी संभाले हुए हैं मोर्चा, और ये बड़ी जानकारी। और देखिए किस तरीके से नरेश मीणा के समर्थक कैसे हंगामा करते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह है, आप देखिए कि पुलिस जिनको कंट्रोल करने के लिए पहुंची थी, नरेश मीणा को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस समेत कई वाहनों को, पुलिस के साथ साथ अन्य जो वाहन थे उस वाहनों में आग लगा दी। किस तरीके से आगजनी की गई, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली आप तस्वीर देखिए किस तरीके से हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं कि हिरासत में लिए गए हैं प्रदर्शनकारी, और नरेश मीणा को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन हिरासत से नरेश मीणा फरार हो गया। दरअसल थप्पड़ कांड के बाद प्रदर्शन कर रहा था नरेश मीणा, खुद धरने पर बैठ गया था। पुलिस उसे हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान वो फरार हुआ और समर्थक हंगामा करने लगे। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए, शांत करने के लिए, और साथ ही साथ लाठीचार्ज भी किया गया है। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का जो पूरा मामला है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवली घटना का पूरा अपडेट भी लिया था, और मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का प्रकरण जो हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा में देवली घटना की पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने डीजीपी यूआर साहू से मामले की जानकारी ली। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से भी सीएम ने बात की और पूरे मामले की अपडेट ली कि आखिर अभी क्या हो रहा है। मामले में सख्ती से निपटने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं। देवली उनियारा के समरावता में थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव, आगजनी भी हुई। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, हंगामा तो रात भर होता रहा है, लेकिन फिलहाल का अपडेट क्या है? रात को जो हंगामा हुआ था, हंगामा होने के बाद में पुलिस का भारी मौके पर जाब्ता पहुंचा है, और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। कई पुलिस के जवान इसके अंदर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया था, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं क्योंकि वो जो नरेश मीणा है, निर्दलीय प्रत्याशी, वो फरार चल रहा है, तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ इलाके के बड़े बुजुर्ग है, उनसे अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिससे कि जो टोंक का इतिहास रहा है कि हाँ, झगड़े तो होते हैं आपस के अंदर, लेकिन एक बार फिर से शांति बहाल हो जाती है और दोबारा से तो जनजीवन पटरी पर लौट आता है। लेकिन रात को तो हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़कर लोगों को तितर बितर किया। तो उसके बाद में स्थिति एक बार तो हालात से बाहर हो गई थी, लेकिन फिलहाल जब बाद में पुलिस के आला अधिकारी मुखबिर पहुंचे, पुलिस का जाब्ता मुखबिर पहुंचा, तब जाकर स्थिति कंट्रोल में आई है। बता दूं आपको कि नरेश मीणा के करीबन 100 से अधिक समर्थकों को डिटेन किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं नरेश मीणा के संभावित स्थलों पर दबिश दी जाकर उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। दीपिका,
हिरासत में ले रखा है। इसके साथ साथ दर्जन भर पुलिस वाले जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे, जिनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब आगे की जांच में जुटी हुई है। दीपिका, वजाहत ये अब इतना ज्यादा मामला बढ़ कैसे गया, क्योंकि थप्पड़ कांड के बाद प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि मतदान बेहतर तरीके से संपन्न हो जाए और मतदाताओं को यह आश्वस्त भी किया गया था कि आपकी जिम्मेदारी हमारी है, आप आएं, अपना वोट करें और शांतिपूर्ण तरीके से जाएं। लेकिन उसके बाद जरा बताइएगा क्या हुआ था, कैसे किस तरीके से आगजनी तक बात पहुंच गई, मारपीट तक बात पहुंच गई, प्रदर्शन तक पहुंच गई और यहां तक कि पुलिस को और एसटीएफ के जवान थे उन पर भी पथराव कर दिया गया। जी बिल्कुल दीपिका, पूरा मामला जो था वो समरावता का मतदान केंद्र जो है 183 उससे जुड़ा हुआ था, जहां पर समरावता के ग्रामीणों ने उनकी एक मांग थी कि जो समरावता गांव है इसको पंचायत समिति उनियारा से रखा जाए, देवली से नहीं जुड़ा जाए। इस मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। ऐसे में विधानसभा से जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, वो समरावता पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की और अपनी जो मांगे थी ग्रामीणों की उसको उन्होंने समर्थन दिया। और उसके बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस के आला अधिकारी जो थे उन्होंने ग्रामीणों से कई दौर की वार्ता की। ग्रामीणों को और जो नरेश मीणा धरने पर बैठे हुए थे उनको भरोसा दिलाया गया कि जो भी उनकी मांगे हैं जिला प्रशासन के जरिए सरकार तक पहुंचाई जाएंगी, उनको हल जो है जल्द से जल्द कराया जाएगा। लेकिन ये गतिरोध लंबे समय तक चलता रहा। इसी बीच सूचना ये मिली धरने पर बैठे हुए नरेश मीणा को कि कई लोगों ने आगे कहा कि जबरदस्ती मतदान प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही नरेश मीणा खुद मतदान केंद्र पहुंचे और वहां पर एरिया मजिस्ट्रेट जो थे मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी, उनके मारपीट नरेश मीणा ने की। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, स्वेच्छा से वोट कास्ट किया था, लेकिन जिस तरीके की मांग गई उसके बाद से स्थितियां लगातार बिगड़ती गई। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा था कि मतदान में कोई व्यवधान ना हो, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। लेकिन जब मतदान पूरा हुआ उसके बाद मतपेटियां वहां से निकली तो कहीं ना कहीं जो उपद्रवी थे उन्होंने जबरदस्त तरीके से वहां पर तांडव मचाना शुरू किया। और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पुलिस को लाठीचार्ज वहां पर करना पड़ा, खदेड़ना लोगों को पड़ा। लोगों ने भी जवाब में पुलिस पर जवाबी पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हैं। आधा दर्जन पुलिस के वाहनों को फूंक दिया गया है, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया है। एक हाईवे को जाम करने की कोशिश स्थानीय लोगों द्वारा की गई, लेकिन समय रहते पुलिस ने सभी स्थिति को कंट्रोल वहां पर किया। बिल्कुल वजाहत आप बने रही हमारे साथ, और क्योंकि तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही हैं और जानकारी भी। देवली उनियारा के समरावता में थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव आगजनी का ये पूरा मामला रहा। मौके पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का वीडियो सामने आया। वीडियो में नरेश मीणा को सहारा देकर ले जाते दिख रहे हैं समर्थक। आप देखिए वीडियो में पुलिस पर पथराव करते हुए भी ये कई उपद्रवी नजर आ रहे हैं। इसी उपद्रव के बाद बिगड़े थे समरावता में हालात, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी वजाहत भी कर रहे हैं। पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले इन्हें काबू करने के लिए। कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई। फिलहाल मौके पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। और इसी के बाद स्थिति बेकाबू होती है और जो समर्थक है वो बेकाबू हो जाते हैं। आप सोचिए कि आगजनी की जाती है पुलिस के वाहनों में भी, और न केवल आगजनी तक ये मामला सीमित रहा बल्कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया। वीडियो में आपको हमने दिखाया किस तरीके से नरेश मीणा को तो देखिए समरावता में जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे ये वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए प्रदर्शन के बाद नरेश मीणा को सहारा देकर ले जाते हुए समर्थक आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई में कोई गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी तो प्रशासन से शिकायत के बाद उसका समाधान होता, पूरे मामले की जांच होती और कार्रवाई होती, क्योंकि निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश थे, प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। लेकिन अपने हाथों में कानून व्यवस्था को लेना ये कहां का व्यवहार है और क्या किसी प्रत्याशी को ये शोभा देता है। लेकिन यहां पर
न केवल एसडीएम को थप्पड़ मारा गया बल्कि बाद में स्थिति को खराब भी किया गया। अनियंत्रित जब स्थिति हुई तो लोगों में भी डर का माहौल था। आप देखिए कि एसटीएफ के जवानों को वहां भेजा गया, पुलिस वहां पर मौजूद थी, जवान वहां पर मौजूद थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और ये पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नरेश मीणा को समर्थक उसके ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साथ वाकई अगर मिल रहा था तो ये किसी ने इजाजत नहीं दी थी कि आप माहौल को खराब करिए, आप स्थिति को खराब करिए। और इसलिए नरेश मीणा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरएएस एसोसिएशन की ओर से नाराजगी अब व्यक्त की जा रही है। हालांकि कल से ही नाराजगी नजर आ रही थी, लेकिन हिरासत में भी नरेश मीणा को लिया गया था। हिरासत से फरार हो गया नरेश मीणा। समर्थक उपद्रव मचाने लगे। उपद्रवी इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि पुलिस के वाहनों तक में आग लगा दी गई। नहीं बना जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में समर्थक नरेश मीणा को ले जाते हुए, दूसरी तस्वीर किस तरीके से जो उपद्रवी थे उनको पकड़ा गया, हिरासत में ले गया, और तीसरी तस्वीर आप देखिए पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात किया गया, क्योंकि सवाल यहां की कानून व्यवस्था का भी है, लोगों की सुरक्षा का भी है। पुलिस ने स्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। नरेश मीणा लेकिन फरार है, जिसे पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों में भय का माहौल है। एक जगह तक सीमित नहीं रहा है ये पूरा मामला। आप देखिए कैसे पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया गया। आग से धधकती हुई ये जीप आपको नजर आ रही है। आप सोचिए कि समर्थक कितने ज्यादा वहां पर उग्र हुए होंगे। मतदान के दौरान हंगामा, और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि रात भर इसी तरीके से कभी पत्थरबाजी तो कभी आगजनी की घटनाएं सामने आती रहीं। प्रशासन स्थिति को काबू करने में जुटा रहा, लगा रहा, और इसी दौरान एसटीएफ के जवान भी, पुलिस के जवान भी, पुलिसकर्मी भी, और जो ड्यूटी पर जवान वहां पर जुटे हुए थे वो भी स्थिति को नियंत्रित करने की जुगत में लगे रहे। लेकिन आप देखिए कि समर्थक इतने ज्यादा उग्र थे कि मानने को तैयार नहीं थे। और तभी जब पथराव पुलिस पर किया गया तो पुलिस की तरफ से भी, जवानों की तरफ से भी एक्शन लिया गया। वीडियो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस तरीके से अपने हाथ में कानून क्यों लिया नरेश मीणा ने, और ये पूरा मामला इस तरीके से आगे बढ़ गया। सख्त कार्रवाई की मांग।